मान सम्मान की है। अब समझौता नहीं होगा। ये पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा नीली क्रांति का इनकलाब आया, फैसला आपको करना है। ये और कहीं नहीं है। इस यूनिवर्सिटी का हर दिन इस यूनिवर्सिटी का भगवाकरण हो रहा है। हर दिन इस यूनिवर्सिटी में शाखाएं लग रही हैं। देखिए, लंबे समय से चंद्रशेखर आजाद का इंतजार हो रहा है। वो डॉक्टर रितु के धरने पर पहुंच चुके हैं। देखिए, चंद्रशेखर लंबे इंतजार के बाद अब डॉक्टर रितु के धरने पर पहुंच चुके हैं। पिछले 4 महीनों से कहा जा रहा कि डॉक्टर चंद्रशेखर क्यों नहीं आ रहे डॉक्टर रितु के धरने पर। आखिरकार आज चंद्रशेखर पहुंच गए। देखिए, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, कौन है? इससे बढ़िया तो लाइव ही कर लेते इसको। आप पूरा इंटरव्यू कैसे? ये एसएचओ साहब सुन लो, कोई भी साथी हमारा रुकना नहीं चाहिए। और जैसे भाई ने अभी कहा कि अगर कोई किसी महिला के साथ बदतमीजी कर रहा है और अगर आपने महिलाओं को वहां रोक के रखा है तो इसका नतीजा भुगतने के लिए फिर आप तैयार रहना, ये आपको देखना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर आप तोड़ रहे हो, हम नहीं। ये चीज मैं बार बार बता दूं। दूसरा साथियों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसे प्राचार्य साहब ने कहा, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, संविधान की हिफाजत करने वाले हैं। हम लोग कानून को कभी हाथ में नहीं लेंगे, ना तोड़ेंगे। तो अब ये चीज देखना कि आपके बीच में बहुत सारे वाइस चांसलर ने, आरएसएस वालों ने अपने दलाल छोड़े होंगे जो अराजक तत्व पीस को भंग करेंगे। आप सबको उस चीज को मेंटेन करके चलना है। वो अपना काम करेंगे, हमें अपनी मंजिल को क्लियर रखना है। क्यों जरूरी है? सब कुछ लूट लिया इन लोगों ने आपका। ये लोग, जैसे प्राचार्य साहब ने बताया, आपके गरीब बच्चों की, गरीब लोगों की 25,000 नौकरियां खा के बैठे सिर्फ और सिर्फ इस विश्वविद्यालय में। और अभी आरएसएस के लोग धड़ाधड़ भर्तियां करके 3,000 से ऊपर अपने लोगों को, अपने लोग जो गुलाम दलित भी, जिनमें से हमारे समाज के लोग भी, और कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं, फर्जी SC ST OBC के सर्टिफिकेट बनाकर उनको नौकरियां दी है। ये लड़ाई अब हमारे मान सम्मान की है। अब समझौता नहीं होगा। ये पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा नीली क्रांति का इनकलाब आया, फैसला आपको करना है। ये और कहीं नहीं है। इस यूनिवर्सिटी का हर दिन इस यूनिवर्सिटी का भगवाकरण हो रहा है। हर दिन इस यूनिवर्सिटी में शाखाएं लग रही हैं। हर दिन इस यूनिवर्सिटी में आरएसएस की शाखाएं लग रही हैं। जिस जगह हम प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक 10 कदम दूर आरएसएस की शाखा लगती है। और यही पुलिस कर्मी जो खाकी के अंदर भगवा पहनकर उन लोगों को कुछ नहीं कहते और हम लोगों को रोका जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से, यूनिवर्सिटी में अपनी बात रखने से, हक की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई लड़ने से। एक अपराधी आप सबके सामने, सविता रॉय, अभी भी अपनी कुर्सी पे कार्यरत है। आप समझ सकते हैं, इसी अमित शाह पुलिस ने चार्जशीट जमा की है उस अपराधी पे। तो आज मैं अपने साथियों से, भाई चंद्रशेखर आजाद से, एडवोकेट महमूद प्राचार्य जी, जिनकी वजह से आज ये लड़ाई हम इतने मजबूती से लड़ पा रहे हैं, जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया, झुकना नहीं सिखाया। बाकी मेरे भाई अभिजीत जाटव जी, भाई सतपाल जी, सब यहाँ पे हैं। माफ करना अगर किसी का नाम नहीं ले पा रही हूँ। तुम संघर्ष करो। ये जो क्रांति अभी यहाँ होने जा रही है साथियों, याद रखना, पहले दिन कहा था सर पे कफन बांध के आए हैं, सफेद नहीं नीला। वापसी का रास्ता हमने नहीं देखा। हमारे हाथ में संविधान है। इन लोगों ने, आपके जो शरीफ लोग, शायद उनकी आवाज मेरे जितनी बुलंद नहीं होगी, शायद उनकी आवाज मेरे जितनी ताकतवर नहीं होगी। पता नहीं क्या मजबूरी होगी उनकी कि अगर 10 लोगों का परिवार है तो एक इंसान कमाने खाने वाला है। उन लोगों की थाली से निवाला छीना इन लोगों ने। 22-22 साल, 15-15 साल, 10-10 साल से पढ़ाते लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने निकाल दिया क्योंकि उनका कोई माई बाप नहीं था इंटरव्यू में बैठा हुआ, उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। और एक बड़ी खबर पूरे सबूतों के साथ मैं आपको बताती हूँ भाई, आपके भी संज्ञान में ला रही हूँ। एक रामजस कॉलेज, इस लाल बत्ती पे रामजस कॉलेज में चेयरमैन के साथ सेटिंग करके सब सबूत है हमारे पास। वो काम हम नहीं कर सकते। हमारे बाबा साहब ने बोला है संघर्ष करो, शिक्षित बनो, पढ़ो लिखो। हम नहीं किसी को फोन कॉल आधी रात को 1800 फोन कॉल करके
और हम नौकरी लें। हमारे अंदर वो चीजें नहीं है, हम गुलामी नहीं करेंगे, हम अपने करैक्टर से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नौकरियां दी जा रही हैं, इस तरीके से पैसे से और महिलाओं के मान सम्मान से खेलकर, और हमारे मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम अपनी किसी भी बहन को ऐसा गंदा काम करने के लिए मजबूर नहीं होने देंगे एक नौकरी लेने के लिए। ये भाई आप लोगों पे प्राचा साहब जिम्मेदारी है, मैं इसके पूरे तथ्य आपको दूंगी कि किस तरीके से महिलाओं को मेंटली और सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करके यहाँ पे नौकरियां दी जा रही हैं। तो मैं चाहती हूँ, अरे रुक जाओ रे, रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि आपकी बहन बेटी की जहां बात आती है उसके ऊपर हम कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि बाबा साहिब ने एक ही चीज कही थी कि मैं उस समाज की तरक्की तब समझूंगा उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। और आज अगर महिलाओं ने ये बेड़ा उठाया है तो मैं कहती हूँ कि मजबूरी है सबकी, जितने भी हमारे समाज के पुरुष हैं, भाई हैं, कि साथ कंधे से कंधा मिला के आगे आकर देना है। और आज जब तक वाइस चांसलर को यही पुलिस वाले बाहर नहीं लेकर आते, और ये पुलिस का फर्ज बनता है कि जहाँ पे संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा हो और संविधान को आगे रख के उसकी पालना करके मान रहे हो, तो ये रास्ता खुद खाली करेंगे। एसएचओ साहब, डीसीपी, एसीपी सब जाके वाइस चांसलर को बाहर लाएंगे और बताएंगे एक अपराधी को किस तरीके से उन्होंने अभी तक कुर्सी पे कार्यरत रखा हुआ है। यही आप सबसे कहूंगी, पीस को मेंटेन करके रखना है और हम इसी दरवाजे से अंदर जाएंगे। 4 नंबर गेट पे बंद ताले, भाई ताले बंद है हमारे लिए, प्राचा साहब ताले बंद है वहां पे हमारे लिए, समझ लीजिए आप। वो ताले हमें देख के बंद होते हैं। जब साथी आशुतोष या मेरे जैसे लोग जब वहां पहुंचते हैं विश्वविद्यालयों में तो वो ताले लगा दिए जाते हैं। मतलब हम नहीं जा सकते अंदर विश्वविद्यालयों की ये हालत है दलित आदिवासी। अगर मैं दलाल बन जाऊं, मैं गुलाम बन जाऊं, अपनी आवाज बंद कर दूं तो 1 मिनट में सब कुछ मेरे लिए भी आ जाएगा। लेकिन समझौता नहीं चाहिए। तुम नहीं खरीद सकते पैसे से मुझे कि 1 लाख की नौकरी का लालच दोगे। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। और इनकी औकात क्या है हमें नौकरी देने की? ये लोग हमें एनएफएस करते हैं, नॉट फाउंड सूटेबल। खुद उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है ये, अगर इनका कोई गॉडफादर ना हो इंटरव्यू में। तो हम सब इस लड़ाई को मजबूती से मिलकर लड़ेंगे। और अभी जैसे मंच, सम्मानित मंच से आपको आदेश आएगा, उस आदेश की आपको पालना करनी है और आपके लीडर्स आगे रहेंगे और हम सब उन्हें फॉलो करेंगे, इवन इंक्लूडिंग मी। हम सब उन्हें फॉलो करके अंदर जाएंगे। बस्ती का ताला तोड़ने, खोलने, जो भी चीज़ उनका है। मजा गया यार, मोबाइल पर अरे पीछे हो यार, टूट गया है कैमरा।